श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा लेकर के आई हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन नदी या तालाब या कुएं पर जाकर आंधी झाड़ा लट जीरा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओंगा भी कहा जाता है, कि 108 डंडियाँ लेकर सिर पर रखकर स्नान किया जाता है। तो आजकल नदी तालाब पर तो कहीं जा नहीं सकते, तो आप स्नान के पानी में ही गंगा जल मिला करके और आप लोटे से सिर पर पानी डालकर आप स्नान घर पर कर सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल को चौका लगाकर लीप कर पवित्र किया जाता है। फिर सफ़ेद वस्त्र पर मूर्धन या आंधी झाड़े की 8 डंडियों से 7 ऋषि और एक अरुंधति बनाए जाते हैं। यदि आपके पास आंधी झाड़ा यानी लटजीड़ा ओंगा नहीं है, तो आप मूर्धन यानी सवा के चावल के 7 ऋषि और एक अरुंधति बना सकते हैं। ऋषियों के लिए हम सफ़ेद और पीला वस्त्र देते हैं और अरुंधति को लाल वस्त्र पहनाया जाता है। उसके बाद इनकी पूजा कर कथा सुनकर व्रत संपन्न किया जाता है। इस दिन जो भी यह व्रत करता है वह अन्न नहीं खाता है। इस दिन मूर्धन सवा के चावल का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन हल्का जोता हुआ अन्न नहीं खाया जाता है। अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, उन्होंने उसकी शादी कर दी। दामाद को घर जमाई बनाकर रखा हुआ था। किसान और उसका जमाई दोनों रोज खेत में काम करने जाते थे। रोज किसान की पत्नी दोनों के लिए खाना लेकर जाती थी। वह 2 तरह की राबड़ी बनाती, एक मीठी और एक खट्टी। मीठी राबड़ी वह अपने पति को खिलाती थी, जबकि खट्टी राबड़ी वह अपने जमाई के लिए परोस कर देती थी। उसका जमाई बेचारा रोज बिना कुछ कहे खाना खा लेता था। किसान की पत्नी को कोई कार्य आ जाने से वह खेत पर खाना लेकर नहीं जा पाई, तो उसने अपने बेटी से कहा कि आज खाना तू ले जा। उसने 2 अलग अलग डिब्बों में 2 प्रकार की राबड़ी रख दी। को ऐसा कुछ पता नहीं था कि माँ इस तरीके से डिब्बे बदल देती है, कि 2 तरीके की राबड़ी बनाती है। बेटी से कहा कि एक पिताजी को दे देना या दूसरी वाली अपने पति को खिला देना। जब बेटी खेत पर पहुंची तो वहां उसके पिताजी नहीं थे, पास ही में कार्य कर रहे थे। तो उसने अपने पति को बता दिया और खुद चली आई। इसके पति को बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो उसने मीठी वाली राबड़ी लेकर खा ली और खट्टी राबड़ी अपने ससुर के लिए छोड़ दी। अब जब ससुर जी अपना कार्य खत्म करके आए और खाना खाने बैठा तो खट्टी राबड़ी निकली, तो ससुर को बहुत गुस्सा आया। और उस जमाई तो बेचारा थका हुआ था, उसने खाना खाया और सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया, तो उसे तो नींद आ गई। जब ससुर को पता चला कि आज खाना बेटी लेकर आई थी, तो उसने मीठी राबड़ी अपने पति को खिला दी और पिता के लिए खट्टी राबड़ी रख दी। क्रोधित हो गया, उसने खेत में सोए हुए अपने जमाई के ऊपर हल चला दिया। उससे जमाई के प्राण निकल गए और ससुर घर चला गया। आया तो उसकी पत्नी को बोला कि आज तू खाना क्यों नहीं लाई? अपनी बेटी अभी से ही अभी अपने पति का ध्यान रखने लगी है, मेरे लिए खट्टी राबड़ी लाई है। पति को तो मीठी राबड़ी खिलाई और उसकी पत्नी और मेरे को खट्टी राबड़ी खिलाई। तब उसकी पत्नी बोली, मैं रोज जमाई के लिए खट्टी और आपके लिए मीठी राबड़ी बनाती हूँ। तब किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि तो तू बहुत गलत काम करती है, ये तो हमने उसे घर जमाई बना कर रखा है और तू उस पर दूसरा भात खिला दूसरी तरीका का खाना खिलाती है, और मैंने गुस्से में आज अपने जमाई पर हल भी चला दिया। अब उधर खेत के ऊपर से आकाश मार्ग से ऋषि गुजर रहे, तो उन्होंने जैसे ही उसे अर्थात जमाई को देखा कि किसी ने उस पर हल चला दिया, तो उसके प्राण निकल गए। उन्होंने सोचा कि इसे जीवित कर देना चाहिए। ऋषियों ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसके जमाई के ऊपर डाला और वह उन्हें जीवित कर दिया। अब जमाई घर पहुंचा तो उसे वहाँ पूरी घटना की जानकारी पता लगी, तो उसने अपने पत्नी को लेकर अलग रहना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी माँ से कह दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे विदा कर दो। और उसी दिन से गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि ऋषि पंचमी के दिन कोई भी हल्का हाँका हुआ अन्न नहीं खाएगा। ये ऋषि महाराज जैसे उस सेठ के जमाई को बाद में टूटे, वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।